everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Seed. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 2 marks which was asked in the year 2019. So the question is, A part, you are given castor and bean seeds. Which one of the two would you select to observe the endosperm? And B part, the development of endosperm precedes that of embryo in plants. Justify. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें एंडोस्पर्म स्टडी करना है और हमें कैस्टर और बीन सीड्स दिए हुए हैं. तो एंडोस्पर्म स्टडी के लिए हम कौन सा सीड सिलेक्ट करेंगे? क्लियर. एंड बी पार्ट में पूछा गया है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है. ऐसा क्यों? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना है कि हम एंडोस्पर्म स्टडी के लिए कैस्टर और बीन सीड्स में से कौन सा सीड सिलेक्ट करेंगे. तो अगर हमें एंडोस्पर्म स्टडी करना है तो हम ऐसा सीड लेंगे जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो. तो जो बीन सीड्स होते हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम इनका सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है. और जो कैस्टर सीड्स होते हैं ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम इनका सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता. इसीलिए हम कैस्टर सीड्स सेलेक्ट करेंगे. क्लियर. सो बीन सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक while कैस्टर सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, thus we would select the कैस्टर सीड्स. देन बी पार्ट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले इसीलिए होता है क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो उसे एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है. क्लियर. सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटीरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. So I hope this question is clear to you. Thank you.